अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? ठंड ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि जितनी ठंड बढ़ती है ना, उतना ही डरावने किस्से सुनने का मज़ा आता है। मैं कुछ दिनों से, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2 वीक्स से अपना जो है नेक्स्ट एपिसोड नहीं अपलोड कर सकी। और एज़ यूजुअल बहुत बोरिंग सी वजह थी कि आई वॉज़ वेरी बिज़ी। लेकिन एक जेन्युइन वजह ये भी थी कि आई वॉज़ कलेक्टिंग मटीरियल। क्योंकि देखिए, मेरे जो जितने भी हैं वाक़यात, वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो हैं जो मैंने डायरेक्टली किसी से सुने हैं। तो कभी ये होता है कि आपको इन अ रो एक के बाद एक इस तरह के वाक़यात मिल जाते हैं, कभी थोड़ा पॉज आ जाता है। लेकिन शुक्र है, अब काफ़ी मैंने माल मसाला जमा कर लिया है, विच इज़ इन फैक्ट ट्रू। तो आज का जो एपिसोड है हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो एपिसोड है, जो इसमें जो ज़्यादातर वाक़यात हैं, वो एक कभी मिस्टीरियस सी खुशबू, अच्छी खुशबू भी हो सकती है और ऑफेंसिव भी हो सकती है, जिसको हम बदबू ही कहेंगे। बहुत दफ़ा आपको अपने आसपास फ़ील होती है और आपको समझ नहीं आती कि एकदम बैठे बिठाए ये जो एक फ्रेगरेंस है या एक जो एक ईवल सी स्मेल है, ये कहाँ से आई है। या कभी कभी आपको जो है मिस्टीरियस आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो आज हम ज़रा उनके बारे में बात करेंगे, उसके अलावा एक दो और भी एपिसोड्स हैं। लेकिन जो पहला एपिसोड है, जो ओपनिंग मैं करूँगी, जो पहला जो वाक़या है, वो मुझे मेरी एक बहुत अच्छी मेरी एक हैं कॉलीग, उन्होंने सुनाया। उनके जो एंसेस्टर्स थे, ये अकबर बादशाह के ज़माने की बात है। तो उनके जो आबाओ अजदाद थे, वो जो जिन्नात हैं उनको तालीम दिया करते थे, उनको पढ़ाया करते थे। और उन्होंने बहुत सारे जिन्नात की फैमिलीज़ को जो है पढ़ाया और उनको इल्म दिया। और आपको पता है कि जो सही बादब लोग जो होते हैं, वो उस्तादों का बहुत एहतराम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी नानी और दादी बताती थीं कि जब उन्होंने नस्ल दर नस्ल जिन्नात को जो है अब तालीम के, जो मैं ज़ेवर ही कहूँगी, उसे आरास्ता किया या उनको लिखाया पढ़ाया, तो वो जो जिन्नात थे, उन्होंने उनको 7 कुएं बख्शे। और उस ज़माने में 7 कुएं जो हैं, वो 7 गाँवों के बराबर होते थे। और उन्होंने ये सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी कि भाई ये हमारे उस्ताद है, मोहतरम है, इन्होंने हमारे बच्चों को, फिर आगे इनके जो बच्चे हैं उनको इनके बच्चों ने पढ़ाया। तो एक बाकायदा चेन जो है वो चलती आ रही थी। तो वो कहती हैं कि ये है तो बात बहुत पुरानी, लेकिन हमारी पूरी फैमिली में जो है ये बात मशहूर है कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे, इसीलिए दे वर ऑल्सो वेरी रिच, क्योंकि उनके पास 7 कुएँ थे जो कि 7 गाँवों के बराबर होते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन का ज़माना आया, आगे सब चीज़ें छूट गई। लेकिन ये वो कहती हैं कि हमारी फैमिली की एक बहुत विविड मेमोरी है, जो कि जितने भी अब जो बड़े बूढ़े अब तो वो दुनिया से चले गए, वो उसका ज़िक्र करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं जो एक तेज़ सी लेकिन अच्छी खुशबू, जो कि बहुत लोगों को फ़ील होती है। तो मेरी एक जो फ्रेंड है, वो लाहौर में रहती हैं, तो ऐसे ही मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे भी अक्सर बैठे बिठाए मुझे लगता है कि जैसे मेरे आसपास से कोई, जैसे एक अच्छी सी खुशबू जो है ना, वो मेरे आसपास है। और मतलब मुझे उस वक़्त समझ नहीं आती कि मतलब ना मैंने कोई उस वक़्त ऐसा कोई परफ्यूम लगाया होता है, ना कोई अगरबत्ती सुलगाई होती है। तो ये जो खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है? फिर थोड़ी देर में वो जो खुशबू है, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। अच्छा, मैंने एक्चुअली अपने नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे जो है मैं आपको ये पढ़ के सुना रही हूँ। तो इसी तरह हमारे एक और फैमिली फ्रेंड है, उनका गांव है जेहलम। अच्छा, जब मैं भी उनके गांव में गई, तो जो बड़े मज़े की बात थी वो ये थी कि जेहलम के अंदर भी जो डिफरेंट उनके गांव बने हुए थे, उन सब का नाम काला से शुरू होता है। तो उनका जो गांव था, उसका नाम है काला देव।
तो एक दफ़ा मुझे उन्होंने ईद पे किया इनवाइट। उन्होंने कहा कि देखें आप भी ज़रा आके देखें कि गांव का माहौल कैसा होता है। और एक ही मोहल्ले में उनके सबके रिश्तेदारों के घर थे, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही फैसिनेशन की बात थी। मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था। पूरा जो मोहल्ला था वो सब आपस में फैमिली थी। और ईद के दिन ये हुआ कि जी एक घर से निकल के दूसरे में गए, दूसरे से निकल के तीसरे में गए, इस तरह बाकायदा पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाया, सबसे मिले मिलाए। तो उनमें जो है एक वहाँ एक और मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी उधर, उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि हमारे एक जानने वाले हैं और मैं उनसे इनफैक्ट मिली भी, वो ईद भी मिलने हैं उनके घर। उनके माशाल्लाह हैं 8 बच्चे। तो ये हुआ कि मतलब किसी भी वजह से जो उनकी बीवी थी वो उनकी डेथ हो गई, उनका इंतकाल हो गया और बच्चे जो थे छोटे थे। अच्छा, जब वो उधर मिलने के लिए आया, जब मैंने उनको देखा तो अपने सिर्फ 2 बच्चों को साथ लेके आए थे, बाकी उनके बच्चे घर पे थे। तो बाद में मुझे उन्होंने बताया कि भाई इनकी लड़कियां भी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो ये माशाल्लाह 8 हैं और ये खुद ही सब अपने बच्चों को संभालते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक अजीब सी एक बात बताई, वो ये थी कि जब उनकी बीवी की डेथ को 1 या 2 दिन जो हैं वो गुज़र गए, तो उनको जो है ना एक स्पेसिफ़िक आवाज़ पे, एक स्पेसिफ़िक टाइम पे ना बहुत ज़ोर से ना किसी की औरत के रोने की आवाज़ आती थी। और वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे आप समझें कि हवा हवा आहिस्ता आहिस्ता चलती है, एक ख़ास डायरेक्शन में चलती है। उसी तरह वो आवाज़ जो है ना वो एक उससे शुरू होती थी कॉर्नर से, और आहिस्ता 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 वो आगे जाती जाती थी। मतलब इस तरह कि सारे लोग उस आवाज़ को सुनते हैं जैसे बहुत ही कोई एक औरत है और वो बहुत दुख में जो है वो रो रही है। तो और हमेशा ये होता था कि फिर वो आवाज़ ख़ास तौर पे वहाँ आती थी जहाँ जो वो ख़ातून थी जिनके जो 8 बच्चे थे, उनकी डेथ हुई थी। और सब घर वालों को वो आवाज़ सुनाई देती थी कि जैसे बाकायदा एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे। तो जब सबने ये बात फ़ील की, उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता था। और आपको पता है गाँव में तो वैसे ही एक बात फ़ौरन आग की तरह फैल जाती है। तो जो होता है कि मस्जिद के पेश इमाम अल्लाह वाले भी होते हैं, उनसे सब जाके कंसल्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि आप बस पढ़ाई कीजिए, आप जितनी पढ़ाई कर सकते हैं और जितनी आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। और उन्होंने ऐसा मतलब वाज़ेह अल्फाज में नहीं बताया, लेकिन सब समझ गए कि मतलब वो जो जिन खातून की डेथ हुई थी वो जो है उनकी रूह बेचैन थी, क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे थे। अब वल्लाह आलम, देखें ये भी मिस्ट्री एक है, हमें नहीं पता। लेकिन ये एक ऐसी बात है कि जो कि सब गांव वालों ने फ़ील की, सब ने वो आवाज़ सुनी रोने की, तो हम इसको ऊपर डिनाई भी नहीं कर सकते। और वाकई में मतलब वो जो मैं तो खैर उन माशाल्लाह 8 बहन भाइयों में से वो 2 बच्चे ही देखे, लेकिन सब ने इस बात पे भी कहा कि जो उनके फादर हैं वो बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब इनको माँ की जो कमी है वो बिल्कुल महसूस ना हो। सब बच्चों के काम खुद करना और स्कूल वगैरह लेके जाना, होमवर्क कराना, मतलब ही वॉज 100% इन्वॉल्व इन देयर लाइव्स, ऑल्दो उनकी जॉब वगैरह भी थी, सब कुछ था। तो ये एक बड़ा इस तरह का वाक़या था कि दिल भी सबका बड़ा ख़राब होता था जब बच्चों को देखते थे और फिर जब ये आवाज़ें आती थी। खैर फिर उन्होंने मौलवी साहब के कहने पे पढ़ाई वगैरह की और मरहूमा की जो है रूह को उनको इसाले सवाल बख्शा, सवाब बख्शा और काफ़ी ज़्यादा कुरान शरीफ वगैरह सब पढ़वाए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो एक वाक़या होता था एक वेलिंग का और एक जो रोने की आवाज़ आती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर ये होता है कि एक दो जो मेरी फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें ऑड टाइम्स पे अज़ान की आवाज़ आती है। जैसे रात के मतलब ऐसे टाइम पे कि जब किसी अज़ान का टाइम नहीं होता। तो ये डिस्कशन भी हुई कि कुछ जगहों पे तहज्जुद की जो अज़ान है वो दी जाती है, लेकिन वैसे मैंने तो नहीं सुनी आज तक।
लेकिन ये भी एक एंगल निकला। बहरहाल, लेकिन ये मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने बताया कि उन्हें जो है ऑड टाइम्स पे जो है अज़ान की आवाज़ आती है, और मतलब इस तरह होता है कि मतलब बाकायदा वो नींद से जो है ना उठ के बैठ जाती हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर एक जो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि जो एक इमाम साहब थे मस्जिद के, उनके नियर बाय मॉस्क के, वो यहाँ नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, उन्होंने उनसे कंसल्ट किया। तो उन्होंने एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात बताई। मतलब मुझे नहीं पता कि अब यू नो हाउ मच ऑफ इट रियली अप्लाइज, लेकिन ये उनकी एक थ्योरी थी कि देखें, जब अज़ान की आवाज़ आपको आए ना, तो तहज्जुद का टाइम तो होता ही है। आप उठिए, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, नफिल पढ़ें, और डेफिनेटली देखें अल्लाह ताला की तरफ से जो है आपको एक पैगाम मिला है, और आप इतनी गहरी नींद में से उठ गई हैं, तो आप पढ़ें नमाज। फिर उन्होंने एक और बात भी बताई कि जो जन्नात हैं वो अक्सर रात के वक्त जो है इबादत करते हैं, और कुछ जो हैं वो बकौल उनके कि रात को अजान भी देते हैं। अगेन वल्लाह आलम, लेकिन देखिए मतलब मुझे तो जो कोई ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन बेसिक जो उनकी एक मेन आइडिया था उनका यही था कि आपकी आँख अगर बिल्कुल सोते में से अजान की आवाज़ से जो है खुल गई है, तो आप देर मत कीजिए, आप जाइए और आप जो है तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें। अच्छा जी। फिर ये होता है कि मेरी एक और जो थी फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि मगरिब के वक्त अक्सर ये होता है कि जब मगरिब की अज़ान होती है तो उनको जो है आसपास अपने ऐसी खुशबू आती है जैसे किसी ने इत्र लगाया है। और इत्र आपको पता है कि देखें ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहा धो के जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं उसी वक्त अप्लाई करते हैं, और उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है इत्र की, जो कि हमारे जो नॉर्मल ब्रांडेड परफ्यूम्स हैं उनसे उनसे हट के होती है। तो वो ये कहती हैं कि जब मगरिब की का टाइम होता है तो मुझे अक्सर जो है एक इत्र की खुशबू आती है, या मुझे ये फ़ील होता है कि जैसे कोई जो है कहीं बैठा हुआ कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं उम्रे पे गई तो उम्रे पे भी होता था कि मतलब मुझे अक्सर बैठे बिठाए जो है बहुत अच्छी कहीं ना कहीं से जो है ना खुशबू आना शुरू हो जाती थी। तो बट इट वाज अनएक्सप्लेन्ड। तो जब मैं सारे वाक़े सुन रही थी तो मुझे अपना एज़ यूजुअल एक वाक़या जो है ना वो याद आया, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ये है कि मेरी नानी के घर में जो हमारी स्ट्रीट का एंड था तो वहाँ एक बहुत बड़ी फैमिली रहती थी। तो उनके घर में एक साहब रहते थे, वो बड़े देखने में भी बड़े इंटरेस्टिंग से लगते थे। उनकी हाइट काफ़ी छोटी थी, और जहाँ मेरी नानी का घर था वहाँ से एक पतली सी गली जाती थी मार्केट, जहाँ से जितने भी नमाजी थे वो नमाज के लिए उस पतली सी गली में से जाते थे मस्जिद। तो वो जो साहब थे वो भी नमाज के टाइम जो है वहाँ से गुज़रते थे, और हम लोग मतलब उस वक्त बाहर खेल रहे होते थे, गली का क्लोज एंड था और वो उस गली में से जाते थे, और हम पता नहीं क्यों बस वी ऑल यूज्ड टू गेट वेरी फैसिनेटेड। तो मेरी जो नानी की सबसे छोटी बहन है, उनके हस्बैंड एक दफ़ा आए हुए थे, तो ही इज़ इनटू दिस, ही वाज इनटू माशाल्लाह दिस रूहानियत, और इस तरह जो है अल्लाह वालों की सोबत में बैठना। जब उन्होंने उन साहब को गुजरते हुए देखा तो उन्होंने मेरी नानी को कहा कि देखें ये जो है ना अल्लाह वाले हैं, ये जब कभी गुजरे ना आप इनको ज़रूर अपने घर बुलाइए, क्योंकि जब अल्लाह वाले लोग आपके घर में आते हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बातें बताते हैं, बरकत होती है। तो मेरी नानी ने कहा ठीक है, बल्कि जब कभी आएँ तो आप कभी हों तो आप उन्हें ज़रूर इनवाइट करें। तो जब अगली दफ़ा वो गुजरे तो एज सच एज़ यूजुअल हम सब उन्हें बड़ी फैसिनेशन से देख रहे हैं और इस तरह से। तो उनको फिर मेरी नानी ने अंदर बुलाया, तो फिर हमें उनका नाम पता चला। उनका नाम था मिट्ठू शाह साहब। और आप यकीन करें कि फिर वो हर जुम्मे को ना हमारे घर आने शुरू हो गए। हर जुम्मे मतलब वो हम फिक्स टाइम था कि मतलब फ़िक्स टाइम ऐसे कि मतलब सुबह में या दोपहर में आते थे, लेकिन ये था कि मतलब एक जो हम लोगों को बात बड़ी अजीब या फैसिनेट करती थी वो ये थी
कि अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे भी होते थे, किसी भी कमरे में हों, और वो नीचे ड्राइंग रूम में होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस था, अगर हम लोग छत पे भी होते थे या किसी भी कमरे में होते थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो जैसे ही वो घर में एंटर होते थे, हम सबको पता चल जाता था कि मिट्ठू शाह साहब जो है ना वो आ गए हैं। और उसकी वजह ये थी कि एक ऐसी खुशबू पूरे घर में फैलती थी जैसे गुलाब की होती है। घर के कोने कोने में वो जो है ना खुशबू ना फैल जाती थी। और इट वॉज अ साइन फॉर अस के शाह साहब इज़ हेयर, तो लेट्स गो एंड मीट। और उस वक्त देखें ये बात हम लोग नहीं सोचते थे, बस अब मैं सोचती हूँ कि मतलब द मोमेंट ही यूज टू स्टेप इन द हाउस, कैसे बिल्कुल घर के दूसरे कोने में जो है ना एक सेकंड में खुशबू ट्रैवल करके ना फैल जाती थी। फिर वो बातें अल्लाह वाली बातें करते थे, बताते थे कि आप मतलब जो एक आप किसी उनकी कंपनी में बैठे हैं, और हम सब जो है ना फैसिनेशन से उनकी जो है बातें सुनते थे। और कुछ उनकी बातें ना मुझे ज़ाहिर है अब इतनी याद नहीं है, लेकिन एक बात मुझे अभी तक याद है कि जब फिर मेरी खाला की जब शादी हुई, तो आपको पता है कि उस वक्त होता था कि मेहंदी ज़्यादातर घर पे ही होती थी, घर में ही लॉन के अंदर सारा इंतज़ाम। फिर जब मेहमान आए तो उन पे गुलाब की पत्तियाँ वगैरह फेंकते थे ये। तो हम लोग सब अपने हल्ले गुल्ले में मसरूफ़ थे और सब। तो मेरी मेरी जो वो जो मेरी नानी की जो बहन है, जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने देखा कि शाह साहब जो है ना वो जो जितने भी गुलाब की पत्तियाँ ज़मीन पे गिरी हुई हैं, वो उनको ना ज़मीन से एक एक करके ना उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शाह साहब आप एक एक पत्ती क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखो, एक एक गुलाब की जो पत्ती है ना, ये एक खुशी है, और खुशियों को इस तरह ज़मीन पे नहीं फेंकते कि उनके ऊपर से कोई चल के चला जाए, इसीलिए मैं ये सब पत्तियाँ उठा रहा हूँ। और उन्होंने जितनी उनसे उस वक्त उठ सकती थी पत्तियाँ, फिर अंकल ने भी हेल्प की साथ, उन्होंने वो उठाई। तो मतलब आपको पता है कि जो अल्लाह वालों की ना बड़ी गहरी बातें होती हैं। और अगर आप जो है ना आप बहुत लकी होते हैं कि अगर आप उन्हीं कंपनी में बैठे हैं, उनसे कुछ सीखें, और या आपको उनकी बातें जो है ना ज़रा काफ़ी देर बाद जब आप खुद मैच्योर होते हैं तो आपको समझ आती हैं। लेकिन मुझे खुशबू के लिहाज से इसीलिए बात याद है कि मतलब उनके आते ही बस हम लोगों को पता चल जाता था कि शाह साहब आए हैं, और चलो जल्दी से नीचे भागो, उनको सलाम करो और जाके उनसे जो है ना बात करो। तो और उसके अलावा ये एक और चीज़ जो कि मतलब जब मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से मतलब डिस्कस की, तो उन्होंने ये भी बोला कि देखें, जब कभी ऐसी खुशबू आए या ऐसे कुछ हो, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया से आपको आती है, तो आप उस जगह को साफ़ रखिए। और कभी कभी जो है ना एक ऑफेंसिव स्मेल भी आपको आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक अच्छी स्मेल ही आएगी। अगर दोनों सूरतों में आप उस जगह को साफ़ रखिए और अपने वही नमाज वगैरह की जो है पाबंदी करें, अपने आप को भी साफ़ रखें। क्योंकि ये तो देखें, ये तो मतलब हर चीज़ में अप्लाई होता है। अगर हम उसको वैसे भी देखें कि अपनी एनवायरनमेंट को साफ़ रखना, अपने आप को साफ़ रखना, और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू डू एवल्यूशन एंड एवरीथिंग। तो ये एक इमाम साहब ने ये ज़रूर बात बोली कि बस सफाई का जो है ना वो ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, ये तो जी सारे खुशबुओं वाले जो है ना वाक़ये हो गए। एक मैं जो आपसे बिल्कुल बिफोर आई वाइंड अप द एपिसोड, एक जो मैं आपसे बड़े मज़े का वाक़या, जो कि मुझे भी थोड़ी देर के लिए जो है ना एक झुरझुरी सी आ गई थी सुन के, ये वाक़या हॉक्स बे का वाक़या। हॉक्स बे में एक हट है जो कि काफ़ी मशहूर है कि इट्स हॉन्टेड। अब किस तरह हॉन्टेड है, अब वो मैं आपको सुनाती हूँ। और ये भी मेरी एक मेरी फ्रेंड आप कह लें, शी लिव्स इन कराची। तो उनके कोई रिश्तेदार थे, उनके साथ वाक़या हुआ। उनको कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ही हैड टू स्टे ओवरनाइट एट हॉक्स बे। तो वो थे और उनके एक फ्रेंड थे, और उनको एक हट मिली हुई थी, और वो उस हट के अंदर जो है उनको काम करते करते रात हो गई, तो उन्होंने कहा चलो हम यहाँ रात को रह जाते हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि ज़ाहिर है वो लोग काफ़ी थक गए थे,
तो उन्होंने खाना पीना करके जो है ना वो सो गए। अच्छा, सोते में ये हुआ कि मतलब उनको काफ़ी वो गहरी नींद में थे, तो उनको ना थोड़ी देर बाद एक ऐसे आई आवाज़ कि जैसे ना कोई गाड़ी शाड़ी या कोई थोड़ी बड़ी ट्रक या बस जो है ना वो कहीं बाहर आके रुका है, और वो उस वक्त कोई 2-2:30 बजे का टाइम था। तो पहले तो आपको पता है जब इंसान नींद में होता है उसको समझ नहीं आती है क्या हो रहा है, लेकिन जब दोनों की ना फिर आंख खुल गई, क्योंकि वो बाकायदा उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि लोग भी ना बाहर बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि जब उन्होंने बाहर इस तरह जब बाकायदा वो पूरे उठ गए, उन्होंने कहा कि देखो आपको भी वही आवाज़ आई है कि कोई एक बाहर गाड़ी आके रुकी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भी आई है। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि एक बस खड़ी हुई है, और उसमें से जो है ना बहुत सारी लड़कियां बाहर निकली हैं, और वो जो है ना बाकायदा पानी में खेल रही हैं। अच्छा, अब देखें अगर ये टाइम कोई मेरे ख्याल में दोपहर का हो तो फिर चलो इट्स अंडरस्टैंडेबल। वो रात के 2:30 बजे का टाइम था, और सिर्फ लड़कियां थीं और वो पानी के अंदर खेल रही थी। तो ऑफ कोर्स आपकी जो एक सिक्स्थ सेंस होती है ना वो एकदम अवेक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। और वो दोनों उस वक्त बिल्कुल अकेले थे हट में, इत्तेफाक से आई थिंक जो केयर टेकर था, नो वन वाज अराउंड, क्योंकि कोई मेरे ख्याल में हॉलीडे सीजन भी नहीं था कि आसपास की हट्स ऑक्यूपाई होती। बस दैट मोमेंट हैड टू बी क्रिएटेड, सो इट वाज क्रिएटेड। तो खैर अब उनको जितनी भी, पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, आप जो पहला आपका क्या होता है कि लेट्स डिनाई इट, नहीं नहीं कुछ नहीं है, इट्स ओके, मतलब कुछ आया होगा कुछ कर रहा होगा। लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया एंड उन्होंने देखा कि वो जो लड़कियां थी वो उसी ही तरह बस पानी में खेले जा रही थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी, मतलब देन दे स्टार्टेड फीलिंग कि देयर इज़ समथिंग वेरी ईरी अबाउट दिस होल सिनेरियो। फिर ये हुआ कि दो जो लड़कियां थी ना वो हट की तरफ आना शुरू हुई। अच्छा, जब इस तरह हुआ ना तो फिर तो इन दोनों ने, इनको जितनी भी आयतें वगैरह सब आती थी ना इन्होंने पढ़ने शुरू कर दी। और वो जो लड़कियां थी उन्होंने आके ना ऐसे करके झांका अंदर खिड़की में से, लेकिन उस वक्त ये लोग इतने डर चुके थे कि इन्होंने जो है ना जितनी भी इनको आयतें वगैरह आती थी इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी, एंड वन ऑफ देम फेंटेड, और एक बस अपनी आंखें बंद करके ना आयतें पढ़ते रहे, और इसी तरह सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा तो देयर वाज नथिंग। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं बहुत सारे जो है ना वाक़ये सुनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने भी वाक़या सुना तो मुझे भी बहुत एक अजीब सी वाइब्स आई कि मतलब अजीब सा मुझे फ़ील हुआ, अभी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि व्हाट वाज द मिस्ट्री। एनीवेज उनके दूसरे जो दोस्त थे वो बेहोश हो गए थे। फिर खैर जब सुबह का वक्त हुआ उन्होंने आसपास से लोगों को बुलाया, मतलब चीखे चिल्लाए कि भाई हमारी मदद करो आके, और ये इस तरह से। तो जो उनके जो दोस्त थे उनको बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में लेके गए, उन्हें होश में लेके आए, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार और कपकपी उनके ऊपर तारी थी। फिर बड़ी मुश्किल से खैर वो होश में आए, और उन दोनों ने वाक़या याद किया, और उन्होंने कहा कि उसके बाद से भी मतलब दे हैड टू गो टू हॉक्स बे अगेन, क्योंकि उनकी जॉब भी ऐसी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो है ना हमने मतलब अपने ऑफिस में बोल दिया कि हमें वहाँ का प्लीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाए, क्योंकि देखिए ना अगर किसी एक इंसान के साथ होता तो कहते भाई तुम्हारा वहम था, ये था, वो दोनों के साथ दोनों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की थी। तो ये एक बड़ा अजीब सा वाक़या है, और जो कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग लगा। एनीवेज जी, ये आज का एपिसोड था, और आप इंजॉय करें इसे विद अ कप ऑफ टी और मे बी विद पॉपकॉर्न और व्हाटएवर, और अपना बहुत ख्याल रखें। और नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं टाइमली उसको लेके आऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को, एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस हॉलीडे, क्योंकि अब सबकी छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं। तो अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।